अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी लीडरशिप पहचान, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सक्सेस सिर्फ एक सेंटेंस में छुपी होती है तो शायद यकीन न करें, लेकिन यही सच है। आज की दुनिया में सक्सेस पाने के लिए आपकी मार्कशीट नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग आपकी डिग्री नहीं सुनते, वे आपकी वॉइस, आपका कॉन्फिडेंस और आपका इंपैक्ट सुनते हैं। सोचिए, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कमरे में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बोलते बहुत हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे वो जो कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि एथन स्टोन कहते हैं, लीडर और बाकी लोगों में फर्क टैलेंट का नहीं, पोजीशन का भी नहीं। फर्क सिर्फ 3 चीजों का होता है। आप सेंटेंस कैसे शुरू करते हैं, कहां पॉज लेते हैं और कौन से वर्ड्स चुनते हैं। यही 3 चीजें तय करती हैं कि लोग आपकी बात को हल्के में लेंगे या आपकी बात पर एक्शन लेंगे। और आज इस ऑडियो बुक समरी में मैं आपको वही सीक्रेट फॉर्मूला देने वाला हूं, जिससे आप सिर्फ बोलेंगे नहीं बल्कि लोगों के अंदर आपकी बात उतर जाएगी। ये किताब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रियल लाइफ में कम्युनिकेशन की वो बातें जो आपकी ग्रोथ तय करती हैं, वो न स्कूल में सिखाई जाती हैं न घर में। एथन स्टोन की ये किताब आपको स्टेप बाय स्टेप बताती है कि एक नॉर्मल इंसान भी अपनी बोलने की पावर से कैसे रिस्पेक्ट कमा सकता है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है और डिसीजंस को अपनी डायरेक्शन में मोड़ सकता है। इस किताब की खासियत यही है कि जो इंसान नेचुरली कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं होता, वो भी इसकी टेक्निक्स सीखकर एक लीडर की तरह बात करना सीख जाता है। क्योंकि लीडरशिप कम्युनिकेशन टैलेंट से नहीं, प्रैक्टिस और राइट गाइडेंस से आती है। इस किताब की हर चैप्टर में एक क्लियर सिस्टम, एक प्रैक्टिकल स्टेप और एक रियल वर्ल्ड फॉर्मूला दिया है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, माने और फॉलो करें, तो ये पूरी ऑडियो बुक अंत तक ध्यान से सुनिए। ये नॉलेज आपकी जिंदगी का पूरा कम्युनिकेशन गेम बदल सकती है। चैप्टर 1, लीडर की लैंग्वेज वर्सेस नॉर्मल लैंग्वेज। एथन स्टोन शुरुआत में ही एक बेहद पावरफुल बात कहते हैं। किसी इंसान को लीडर पहचान दिलाने में सबसे बड़ा योगदान उसकी लैंग्वेज का होता है। लीडर और बाकी लोगों के बीच फर्क वोकैबुलरी का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि वे कैसे बोलते हैं, किस टोन में बोलते हैं और अपनी बात को किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। लीडर की लैंग्वेज हमेशा क्लियर, कॉन्फिडेंट और पर्पसफुल होती है। वे सिंपल वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है क्योंकि वे अपने हर सेंटेंस के पीछे एक साफ इरादा लेकर चलते हैं। लीडर की सबसे पहली क्वालिटी होती है क्लैरिटी। वे बात को घुमाते नहीं, वे एम्बिग्विटी नहीं पैदा करते, उनकी लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन नहीं होती। लीडर डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और चीजों को ऐसे समझाते हैं कि सामने वाले को तुरंत साफ हो जाए कि असली इश्यू क्या है और आगे क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय कह सकता है, शायद हम टाइम पर नहीं कर पाएंगे। यह सेंटेंस अनसर्टेनिटी, फियर और हेल्पलेसनेस दिखाता है। लेकिन लीडर उसी सिचुएशन में कहेगा, हमें डेडलाइन मीट करने के लिए 2 चीजें अभी प्रायोरिटाइज करनी होंगी, मैं स्टेप्स बताता हूं। यही क्लैरिटी लोगों को काम करती है और टीम में ट्रस्ट पैदा करती है। दूसरी क्वालिटी है कॉन्फिडेंस। लीडर अपनी आवाज से डर निकाल देते हैं। वे लाउड नहीं बोलते लेकिन स्टेडी बोलते हैं। उनकी वॉइस में एक ऐसा भरोसा होता है जो बिना बोले भी संदेश देता है कि मैं सिचुएशन को समझता हूं और संभाल सकता हूं। जब कोई नॉर्मल व्यक्ति बोलता है तो उसकी आवाज में अक्सर हेजिटेशन या डाउट नजर आता है, जैसे मुझे लगता है कि शायद ये तरीका ठीक हो सकता है। लेकिन लीडर ऐसे बोलता है, ये तरीका सबसे इफेक्टिव है, मैं रीजन समझाता हूं। इस तरह की कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन दूसरों की परसेप्शन इंस्टेंटली बदल देती है। तीसरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है डायरेक्शन। लीडर हर बात में पर्पस लाता है, वह सिर्फ बताता नहीं, रास्ता दिखाता है। उसकी लैंग्वेज एक्शनेबल होती है। जैसे कोई एम्प्लॉय कह सकता है, हमने कोशिश तो की थी पर रिजल्ट अच्छा नहीं आया। लेकिन लीडर कहेगा, हमें स्ट्रेटेजी में 2 बदलाव करने होंगे, मैं अभी नेक्स्ट स्टेप बताता हूं। डायरेक्शन देने से लीडर की बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, फॉलो की जाती है। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मीटिंग में बताया गया है कि प्रोजेक्ट डेडलाइन रिस्क में है। नॉर्मल एम्प्लॉय का अनक्लियर और कंफ्यूज टोन टीम का मोराल गिरा देगा। वहीं लीडर की क्लियर और स्ट्रक्चर्ड बात पूरे एनवायरनमेंट को स्टेबलाइज कर देगी। लोग सडनली ऑर्गेनाइज्ड, काम और फोकस्ड महसूस करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लीडर की लैंग्वेज ने माहौल बदल दिया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या क्लैरिटी और लीडरशिप लैंग्वेज सिर्फ बोलने से आती है? नहीं। एथन स्टोन कहते हैं कि लीडर की क्लैरिटी उनकी बोलचाल से पहले उनकी सोच से शुरू होती है। अब अगला चैप्टर बताएगा कि लीडर की सोच उनकी लैंग्वेज को कैसे शेप करती है और कैसे आप भी अपनी थिंकिंग को लीडरशिप लेवल तक अपग्रेड कर सकते हैं। चैप्टर 2, थिंक लाइक अ लीडर टू स्पीक लाइक अ लीडर। एथन स्टोन एक बहुत गहरी बात कहते हैं,
इफेक्टिव कम्युनिकेशन की शुरुआत बोलने से नहीं होती, शुरुआत सोचने से होती है। किसी लीडर की स्ट्रेंथ उसकी वोकैबुलरी में नहीं, उसकी माइंडसेट में होती है। वही माइंडसेट उसकी लैंग्वेज को शेप करती है, उसकी वॉइस को कॉन्फिडेंट बनाती है और उसकी प्रेजेंस को पावरफुल बनाती है। इसलिए अगर आपको लीडर की तरह बोलना है तो सबसे पहले लीडर की तरह सोचना सीखना होगा। लीडर की थिंकिंग 3 खास आदतों पर टिकी होती है। पहली आदत है इंटेंशनल थिंकिंग। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी कॉल हो, कोई भी छोटी कॉन्वर्सेशन, लीडर कभी बिना पर्पस के बात शुरू नहीं करता। वह सबसे पहले खुद से पूछता है, मैं इस बातचीत से क्या हासिल करना चाहता हूं। चाहे वो किसी एम्प्लॉय से बात कर रहा हो, किसी क्लाइंट से डील कर रहा हो या घर पर फैमिली डिसीजन ले रहा हो, लीडर का माइंड हमेशा एक क्लियर ऑब्जेक्टिव से चलता है। यही क्लैरिटी उसकी लैंग्वेज में दिखाई देती है। नॉर्मल लोग बात शुरू करते समय सोचते नहीं कि आउटकम क्या होगा, लेकिन लीडर हर सेंटेंस को एक गोल के साथ स्ट्रक्चर करता है। दूसरी आदत है बिग पिक्चर थिंकिंग। लीडर छोटी छोटी बातों में फंसते नहीं। दे डोंट गेट स्टक इन स्मॉल इश्यूज या टेम्पररी प्रॉब्लम्स। वे सिचुएशन को 360 डिग्री व्यू से देखते हैं। कौन लोग शामिल हैं, किस डिसीजन का लॉन्ग टर्म असर होगा, कौन सा स्टेप सबसे स्मार्ट है। नॉर्मल व्यक्ति इमीडिएट प्रॉब्लम देखकर रिएक्ट करता है, लेकिन लीडर पूरी पिक्चर देखकर रिस्पॉन्ड करता है, और यही डिफरेंस उनकी कम्युनिकेशन को मैच्योर, बैलेंस्ड और इंपैक्टफुल बनाता है। तीसरी आदत है इमोशनल कंट्रोल। लीडर खुद के इमोशंस के गुलाम नहीं होते। वे जानते हैं कि आवाज का टोन सिचुएशंस को या तो काल्म कर सकता है या एक्सप्लोड। इसलिए लीडर अपनी वॉइस को एंगर, स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलाते। वे इमोशंस को अपनी वॉइस के पीछे डिसिप्लिन करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक 45 साल का मैनेजर अगर अपनी टीम की छोटी भूल पर गुस्सा कर दे तो सब डर जाएंगे, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और टीम क्लोज माइंडेड हो जाएगी। लेकिन एक लीडर काल्मली कहता है, चलिए देखते हैं कहां गैप आया है और इसे कैसे सॉल्व करें। यह सिंपल रिस्पॉन्स रिस्पेक्ट पैदा करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है और टीम को सुरक्षित महसूस कराता है। लीडरशिप कम्युनिकेशन का असली मैजिक यही है। कामनेस के अंदर पावर छिपी होती है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या लीडर की तरह सोचना ही काफी है? एथन स्टोन कहते हैं, नहीं। लीडरशिप सिर्फ दिमाग में नहीं, आपकी आवाज में भी दिखाई देनी चाहिए। आपकी वॉइस में वो डिसिप्लिन, वो स्टेडीनेस, वो अथॉरिटी होनी चाहिए जो लोगों को इंस्टेंटली प्रभावित करे। अब अगला चैप्टर बताएगा कि आप अपनी वॉइस को कैसे लीडर लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ताकि लोग सिर्फ आपकी बात न सुने बल्कि उसे सीरियसली लें। चैप्टर 3, द लीडरशिप वॉइस ब्लूप्रिंट। एथन स्टोन कहते हैं कि लीडर की पर्सनालिटी जितनी पावरफुल होती है, उनकी वॉइस उससे भी ज्यादा पावरफुल होती है। लीडर की वॉइस सिर्फ आवाज नहीं होती, वह एक मैसेज होती है, एक सिग्नल होती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं क्लियर हूं और मैं कंट्रोल में हूं। आप किसी भी इन्फ्लुएंशियल लीडर को सुन लीजिए, आपको 3 चीजें हमेशा कॉमन मिलेंगी। इन्हीं 3 फाउंडेशंस को एथन स्टोन लीडरशिप वॉइस ब्लूप्रिंट कहते हैं। सबसे पहली क्वालिटी है टोन कंट्रोल। लीडर अपनी वॉइस को अचानक हाई या शेकी होने नहीं देते। वो एक्साइटमेंट में भी काम रहते हैं और स्ट्रेस में भी स्टेडी। उनकी आवाज में एक ग्राउंडेड फील होता है, जैसे वे सिचुएशन को समझते भी हैं और संभाल सकते भी हैं। ये स्टेडी टोन आप जिस भी रूम में ले जाए, वहां पीपल नेचुरली आपकी बात पर विश्वास करने लगते हैं, बिकॉज ह्यूमंस ट्रस्ट काल्म वॉइसेस। नॉर्मल लोग टेंशन में वॉइस ऊंची कर लेते हैं या डर में शेकी हो जाते हैं, और यही उनकी क्रेडिबिलिटी कम कर देता है। लीडर इस मिस्टेक से हमेशा बचते हैं। दूसरी क्वालिटी है स्ट्रेटेजिक पॉजेस। लीडर बेवजह नॉन स्टॉप नहीं बोलते। वे जानते हैं कि जल्दी बोलने से वर्ड्स की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए वे हर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद हल्का पॉज लेते हैं, ताकि उनकी बात के वेट को सुनने वाला महसूस कर सके। यह पॉज सुनने वाले के ब्रेन को एक माइक्रो सेकेंड देता है सोचने और अब्सॉर्ब करने का। इस टेक्निक से आपकी बात याद भी रहती है और इंपैक्ट भी डालती है। एथन स्टोन बताते हैं कि साइलेंस भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है, और लीडर इस साइलेंस को अपने बेनिफिट के लिए मास्टर करते हैं। तीसरी क्वालिटी है स्लो एंड स्ट्रॉन्ग डिलीवरी। लीडर वर्ड्स को रश नहीं करते। वे सेंटेंसेस को ऐसे बोलते हैं जैसे हर वर्ड की अपनी ग्रेविटी हो। साफ प्रोनाउंसिएशन, स्टेडी पेस और कॉन्फिडेंट डिलीवरी, इन 3 चीजों से नॉर्मल बात भी पावरफुल लगने लगती है। अगर आपने कभी किसी बड़े IAS ऑफिसर या सीनियर पॉलिटिशियन की स्पीच सुनी हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि वे धीरे बोलते हैं, लेकिन उनकी बात सीधी दिल और दिमाग पर असर करती है। यही वॉइस साइकोलॉजी लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। एथन स्टोन एक छोटा लेकिन पावरफुल अभ्यास भी सजेस्ट करते हैं। हर दिन सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कीजिए। धीरे बोलिए, पॉज लीजिए और हर सेंटेंस में पर्पस डालिए।
2 हफ्तों में आपकी वॉइस में ऐसा बदलाव आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन लीडरशिप वॉइस सिर्फ आवाज से नहीं बनती। लीडर की असली ताकत उनके चुने हुए वर्ड्स में होती है। कौन सा वर्ड कब बोलना है, कौन सा अवॉइड करना है और कौन सा वर्ड इंस्टेंटली रिस्पेक्ट दिलाता है। अगला चैप्टर इसी पावरफुल सीक्रेट को खोलेगा। चैप्टर 4, पावर वर्ड्स। लीडर्स कैसे वर्ड्स चुनते हैं। एथन स्टोन बताते हैं कि लीडरशिप सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि इससे होती है कि आप कौन से वर्ड्स चुनते हैं। लीडर्स की लैंग्वेज पावरफुल इसलिए लगती है क्योंकि वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो एनर्जी, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी क्रिएट करते हैं। नॉर्मल बातचीत में लोग अक्सर वेग, नेगेटिव या कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोल देते हैं, लेकिन लीडर कॉन्शियसली ऐसे शब्द चुनते हैं जो एक्शन, ओनरशिप और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए। यही पावर वर्ड्स उनकी कम्युनिकेशन को दूसरों से 10 गुना प्रभावी बना देते हैं। सबसे पहले आते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो सुनने वाले को मूव करते हैं, जो एनर्जी पैदा करते हैं, डायरेक्शन सेट करते हैं और तुरंत एक्शन की फीलिंग देते हैं। जब लीडर कहता है चलिए करते हैं, अभी शुरू करते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो सुनने वाले का दिमाग ऑटोमेटिकली एक्टिव मोड में शिफ्ट हो जाता है। ये साइकोलॉजी है। एक्शन वर्ड्स ब्रेन के अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं और लोगों को लगता है कि हाँ, यह काम अभी पॉसिबल है। नॉर्मल व्यक्ति अक्सर कह देता है देखते हैं क्या होता है, शायद कर लेंगे, ट्राई करते हैं। ये शब्द एनर्जी को गिराते हैं। लीडर इस मिस्टेक से बचते हैं। दूसरे आते हैं ओनरशिप वर्ड्स। लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं, वे उसे लैंग्वेज में एम्ब्रेस करते हैं। उनके वर्ड्स में मैं देखता हूं, हम प्लान करेंगे, मैं सजेस्ट करता हूं जैसी ओनरशिप झलकती है। ये वर्ड्स इंस्टेंटली ट्रस्ट और रिलायबिलिटी बिल्ड करते हैं। सुनने वाला सबकॉन्शियसली फील करता है कि सामने वाला व्यक्ति सिचुएशन को संभाल सकता है। एक नॉर्मल व्यक्ति कह देता है कोई देख लेगा, आप कर लीजिए या मुझे नहीं पता। इन वर्ड्स में ओनरशिप की कमी होती है और रिस्पेक्ट भी उतनी ही कम मिलती है। तीसरी कैटेगरी है पॉजिटिव फ्रेमिंग। लीडर किसी भी प्रॉब्लम को ऐसे फ्रेम करते हैं कि उसमें अपॉर्चुनिटी दिखे, डर नहीं। यह स्किल लीडरशिप का सबसे पावरफुल हिस्सा है। एक एग्जांपल लीजिए। अगर कोई बोले यह प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है, तो सुनने वाले का माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। लेकिन लीडर कहता है यह प्रोजेक्ट चैलेंजिंग है, लेकिन हम इसे स्मॉल स्टेप्स में इजीली मैनेज कर सकते हैं। दोनों सेंटेंसेस में फैक्ट्स एक ही हैं, डिफरेंस सिर्फ फ्रेमिंग का है। पॉजिटिव फ्रेमिंग सुनने वाले को मोटिवेटेड रखती है और टीम का कॉन्फिडेंस हाई करती है। लीडर नेगेटिविटी से बचते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वर्ड्स की एनर्जी टीम को उठाती भी है और गिराती भी है। सही वर्ड्स चुनना सिर्फ हैबिट नहीं, यह एक लीडरशिप टूल है। लेकिन लीडर सिर्फ वर्ड स्ट्रांग नहीं रखते, वे पूरी बात को एक पावरफुल स्ट्रक्चर में बोलते हैं। अब अगला चैप्टर बताएगा कि लीडर अपनी बात को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं ताकि मैसेज न सिर्फ क्लियर हो बल्कि अनफॉरगेटेबल भी बन जाए। चैप्टर 5, द लीडर कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क। एथन स्टोन कहते हैं कि कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग बात करते समय स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते। वे बातों को इधर उधर ले जाते हैं, अननेसेसरी डिटेल्स जोड़ देते हैं और अंत में सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि असली पॉइंट क्या था। लेकिन लीडर्स इसके ऑपोजिट, हर कॉन्वर्सेशन को एक सिंपल, पावरफुल और बेहद इफेक्टिव फ्रेमवर्क में बोलते हैं। इस फ्रेमवर्क को एथन स्टोन लीडर कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क कहते हैं और यह 3 आसान स्टेप्स पर आधारित है: पॉइंट, रीजन और एक्शन। लीडर हर जगह इसी मॉडल को फॉलो करते हैं। ऑफिस मीटिंग हो, क्लाइंट कॉल हो, प्रेजेंटेशन हो या टीम डिस्कशन। सबसे पहला स्टेप है पॉइंट। लीडर कॉन्वर्सेशन की शुरुआत मेन पॉइंट से करते हैं। वे घूमते नहीं, सस्पेंस नहीं बनाते, पूरे पैराग्राफ में बात नहीं फैलाते, बल्कि शुरुआत ही में साफ बता देते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। इससे सुनने वाले का दिमाग इंस्टेंटली फोकस हो जाता है। नॉर्मल लोग 3 मिनट बोलकर फाइनल लाइन तक आते हैं, लेकिन लीडर पहले 10 सेकंड में ही डायरेक्शन सेट कर देते हैं। यह क्लैरिटी उन्हें इंस्टेंटली अथॉरिटी दिलाती है। दूसरा स्टेप है रीजन। लीडर सिर्फ स्टेटमेंट नहीं देते, वे बताते हैं कि यह बात क्यों इंपॉर्टेंट है। रीजन देने से उनकी बात लॉजिक बेस्ड और मीनिंगफुल बन जाती है। रीजन सुनकर सामने वाला इमोशनली और लॉजिकली दोनों तरह से इन्वॉल्व्ड हो जाता है। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट कहते हैं कि जब आप रीजन बताते हैं तो आपकी बात 60% ज्यादा पर्सुएसिव हो जाती है। नॉर्मल लोग बस अपनी बात बोलते हैं, लेकिन लीडर रीजन के साथ बोलते हैं और यही डिफरेंस ट्रस्ट बनाता है। तीसरा स्टेप है एक्शन। लीडर हर बातचीत को एक क्लियर नेक्स्ट स्टेप के साथ खत्म करते हैं। वे एम्बिग्विटी नहीं छोड़ते कि आगे क्या होगा। एक्शन स्टेप सुनकर सामने वाले को पता चल जाता है कि अब उसे क्या करना है।
इससे कंफ्यूजन जीरो हो जाती है और प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। एक्शन क्लैरिटी कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ताकत है। मान लीजिए मीटिंग में आप कहते हैं हमें क्लाइंट प्रपोजल रिवाइज करना होगा। यह पॉइंट है क्योंकि पिछला वर्जन उनके नए रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं करता। यह रीजन है। मैं अपडेटेड फॉर्मेट भेजता हूं, आप आज दोपहर तक अपने इनपुट्स दे दीजिए। यह एक्शन है। इतना सिंपल, इतना डायरेक्ट और इतना इफेक्टिव। यह 3 स्टेप फ्रेमवर्क आपकी हर कन्वर्सेशन को शार्प, क्लियर और इंपैक्टफुल बनाता है। जो लोग इस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं वे धीरे धीरे हर जगह कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर के रूप में दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उनकी हर बात ऑर्गेनाइज्ड, लॉजिकल और एक्शनेबल होती है। लेकिन लीडरशिप कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं आती। लीडर बोलने से ज्यादा सुनते हैं और उनकी लिसनिंग ही उनकी रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस को कई गुना बढ़ाती है। अब अगला चैप्टर बताएगा कि लीडर कैसे सुनते हैं और क्यों उनकी लिसनिंग एक सुपर पावर होती है। चैप्टर 6, लीडरशिप लिसनिंग। अथान स्टोन कहते हैं कि किसी लीडर की असली पहचान उसकी बोलने की स्किल नहीं बल्कि उसकी सुनने की स्किल होती है। एक पावरफुल लीडर उतना नहीं बोलता जितना वह सुनता है। यही वजह है कि लीडर 2 गुना ज्यादा सुनते हैं और 1 गुना ज्यादा बोलते हैं। लिसनिंग उनके लिए केवल एक हैबिट नहीं, एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला आपको समझदार, मैच्योर और ट्रस्टवर्दी मानने लगता है। लीडरशिप इन्फ्लुएंस की नींव यहीं से बनती है। लीडर लिसनिंग की पहली हैबिट है फुल अटेंशन। आज के समय में आप किसी से बात कर रहे हो और बीच में फोन चेक करें, मैसेज देख लें या आसपास का डिस्ट्रैक्शन नोटिस करें, बस ट्रस्ट वहीं खत्म हो जाता है। लीडर ऐसा कभी नहीं करते। वे जिस इंसान से बात कर रहे होते हैं उसे पूरा अटेंशन देते हैं। उनका आई कांटेक्ट स्टेडी होता है, बॉडी लैंग्वेज ओपन रहती है और वे बीच में इंटरप्ट नहीं करते। यह सिंपल बिहेवियर सामने वाले के लिए एक पावरफुल सिग्नल है, तुम्हारी बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और यही फीलिंग रिलेशन को स्ट्रांग बनाती है। दूसरी हैबिट है रिफ्लेक्ट बैक करने की स्किल। रिफ्लेक्ट बैक मतलब सामने वाले ने जो कहा है उसे अपने वर्ड्स में दोहराना। जैसे आपका मतलब है कि, या आप कहना चाह रहे हैं कि। यह टेक्निक सामने वाले को इंस्टेंटली फील कराती है कि उसकी बात सुनी भी गई है और समझी भी गई है। रिसर्च कहती है कि जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात जेन्युइनली समझी गई है तो वे ऑटोमेटिकली कोऑपरेटिव और ओपन माइंडेड हो जाते हैं। नॉर्मल बातचीत में लोग बस सुनते हैं, लेकिन लीडर एक्टिवली प्रोसेस करते हैं। तीसरी हैबिट है डीप क्वेश्चंस पूछना। लीडर शैलो या सरफेस लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछते। वे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो सामने वाले को सोचने, एनालाइज करने और सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करते हैं। जैसे, आपको क्या लगता है इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या अगर हम इसे दूसरे एंगल से देखें तो हमें क्या मिलेगा। डीप क्वेश्चंस सामने वाले के दिमाग को एक्टिवेट करते हैं और वे महसूस करते हैं कि लीडर सिर्फ ऑर्डर देने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि उनके थॉट प्रोसेस को रिस्पेक्ट करने वाला गाइड है। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सीनियर सेल्स लीडर अपने जूनियर की बात सुनकर तुरंत सॉल्यूशन देने या क्रिटिसाइज करने के बजाय काल्मली कहता है, मुझे अच्छा लगा कि आपने चैलेंज आइडेंटिफाई किया, अब बताइए हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। यह सिंपल सेंटेंस जूनियर के कॉन्फिडेंस को डबल कर देता है और ट्रस्ट इंस्टेंटली बिल्ड करता है। यही लिसनिंग का इंपैक्ट है। धीरे धीरे आप सीख रहे हैं कि लीडर कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे सुनते हैं। अब वक्त है लीडरशिप की उस क्वालिटी को समझने का जो इन सब का कॉम्बिनेशन है, लीडरशिप प्रेजेंस। अगला चैप्टर बताएगा कि लीडर कमरे में आते ही रिस्पेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। चैप्टर 7, लीडरशिप प्रेजेंस, यानी कमरे में आते ही रिस्पेक्ट कैसे मिले। अथान स्टोन कहते हैं कि लीडरशिप सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि आप क्या बोलते हैं। कई बार लीडरशिप आपकी वो क्वालिटीज दिखाती है जो आप बिना बोले भी एक्सप्रेस कर देते हैं। इसे ही कहते हैं लीडरशिप प्रेजेंस। यह वो इनविजिबल ताकत है जो किसी व्यक्ति की एंट्री के साथ ही कमरे में महसूस होने लगती है। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग मीटिंग में आते ही पावरफुल और भरोसेमंद लगते हैं, भले ही उन्होंने अभी एक शब्द भी ना बोला हो। यह मैजिक नहीं है, यह लीडरशिप प्रेजेंस है। और अथान स्टोन बताते हैं कि इसकी जड़ें 3 चीजों में होती हैं। पहली चीज है बॉडी लैंग्वेज। लीडर की बॉडी लैंग्वेज हमेशा कंट्रोल्ड और कॉन्फिडेंट होती है। वे स्ट्रेट पोस्चर में खड़े होते हैं, शोल्डर्स रिलैक्स्ड लेकिन फर्म, बैक स्ट्रेट और मूवमेंट्स स्लो और स्टेडी। ये स्लो मूवमेंट बहुत सटल लेकिन पावरफुल सिग्नल भेजता है कि यह इंसान काम है और कंट्रोल में है। उनके जेस्चर्स ओपन होते हैं, मतलब उनके हाथ, उनकी एक्सप्रेशंस और उनका स्टांस बंद या डिफेंसिव नहीं होता। शरीर का हर हिस्सा साइलेंटली कहता है, मैं यहां कॉन्फिडेंट हूं।
रिसर्च कहती है कि कम्युनिकेशन का लगभग 55% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज में होता है और लीडर इसे कॉन्शियसली यूज करते हैं। दूसरी चीज है आई कांटेक्ट। लीडर न तो बेहद इंटेंस स्टेयर करते हैं और न ही नजरें इधर उधर भागती हैं। उनका आई कांटेक्ट स्टेडी होता है, इतना कि सामने वाला महसूस करे कि लीडर जेन्युइनली ध्यान दे रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि अनकंफर्टेबल लगे। यह बैलेंस्ड आई कांटेक्ट ट्रस्ट पैदा करता है। आई कांटेक्ट ही वो मीडियम है जिससे लीडर बिना बोले भी अपना कॉन्फिडेंस ट्रांसमिट करते हैं। तीसरी और सबसे रेयर क्वालिटी है कामनेस। लीडर केओस में पैनिक नहीं होते। जब रूम में टेंशन हो, डेडलाइंस टाइट हो या लोग स्ट्रेस्ड हो, लीडर वही होते हैं जो काल्म टोन और स्टेडी पोस्चर के साथ सिचुएशन को स्टेबल कर देते हैं। काल्मनेस सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं, यह एक कंटेजियस इमोशन है। लीडर की काल्मनेस पूरी टीम की नर्वसनेस को शांत कर देती है। लोग नेचुरली उसी को फॉलो करते हैं जो खुद स्टेडी रहता है। यह प्रेजेंस की सबसे पावरफुल फॉर्म है। आपने खुद कई बार नोटिस किया होगा, कुछ लोग मीटिंग में आते ही पावरफुल लगते हैं, मानो पूरा रूम उनकी ओर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी प्रेजेंस पहले से ही सिग्नल देती है, मैं कंट्रोल में हूं। यही प्रेजेंस कम्युनिकेशन को और ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। लेकिन प्रेजेंस होना काफी नहीं है। प्रेजेंस रिस्पेक्ट दिलाती है, लेकिन लीडरशिप को असली पावर देता है इन्फ्लुएंस, वो स्किल जिसके जरिए आप लोगों के डिसीजंस, इमोशंस और एक्शंस को पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। अब अगला चैप्टर बताएगा लीडरशिप की सबसे पावरफुल स्किल, इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी। चैप्टर 8, इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी। एथान स्टोन कहते हैं कि लीडरशिप का असली खेल कम्युनिकेशन नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस है। आप कितना बोलते हैं यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बात कितनी दूर तक असर करती है यह असली लीडरशिप है। लोगों को कन्विंस करना, मोटिवेट करना, डायरेक्शन देना, यह सब इन्फ्लुएंस का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है, लोग आपकी बात मानेंगे क्यों? किसी ऑफिस, बिजनेस या फैमिली में भी हम नोटिस करते हैं कि कुछ लोग वही बात बोलते हैं जो हम बोलते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। इसका कारण होता है उनकी इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी, वो 4 फाउंडेशंस जिन पर रियल लीडरशिप खड़ी होती है। सबसे पहला पिलर है अथॉरिटी। अथॉरिटी पोजीशन से नहीं आती, नॉलेज और कॉन्फिडेंस से आती है। जब आप किसी टॉपिक को सही से समझते हैं, डेटा जानते हैं और काल्म कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखते हैं, तो लोग नेचुरली आपकी बात मानने लगते हैं। अथॉरिटी का मतलब लाउड होना नहीं है। अथॉरिटी का मतलब क्लियर, स्टेडी और इन्फॉर्म्ड होना है। अ कॉन्फिडेंट टोन प्लस सॉलिड नॉलेज इज इक्वल टू नेचुरल अथॉरिटी। इसी वजह से लीडर को रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलती है। दूसरा पिलर है लॉजिक। लीडर सिर्फ अपनी ओपिनियंस नहीं बोलते, वे रीजंस, डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक के साथ बात करते हैं। लॉजिकल कम्युनिकेशन दिमाग को कन्विंस करता है। जब लीडर किसी प्रॉब्लम या डिसीजन के पीछे क्लियर रीजनिंग बताते हैं, तो लोग उनकी बात को ट्रस्टवर्दी मानते हैं। नॉर्मल व्यक्ति कहेगा हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन लीडर कहेगा हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि पिछले क्वार्टर का डेटा बताता है कि। लॉजिक इन्फ्लुएंस को इंस्टेंटली मजबूत कर देता है। तीसरा पिलर है इमोशन। एथान स्टोन बताते हैं कि कोई भी इंसान 100% लॉजिक ड्रिवन नहीं होता। डिसीजंस हमेशा इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। लीडर इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। टीम की एनर्जी, फियर, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, ये सब महसूस करते हैं और फिर अपने वर्ड्स को उस इमोशन के अनुसार शेप करते हैं। जब लीडर बोलता है हम ये कर सकते हैं और मैं आपके साथ हूं, तो यह सेंटेंस सिर्फ लॉजिक नहीं, इमोशनल ट्रस्ट भी देता है। चौथा पिलर है विजन। लीडरशिप का सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस टूल यही है। लीडर लोगों को फ्यूचर दिखाते हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, सफलता कैसी दिख सकती है। विजन अकेले लॉजिक से भी ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि यह लोगों के इमेजिनेशन को एक्टिवेट करती है। एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर लीडर कहे अगर हम ये स्ट्रैटेजी अगले 3 महीने फॉलो करें तो हमारी सेल्स में 25% ग्रोथ आ सकती है। यह एक सिंपल सेंटेंस नहीं, यह होप, पॉसिबिलिटी और एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। विजन इन्फ्लुएंस को मल्टीप्लाई कर देती है, लेकिन इन्फ्लुएंस सिर्फ स्मूथ सिचुएशंस के लिए नहीं होती। कई बार लीडर को टफ, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस भी करनी पड़ती हैं, जहां गलतियां पॉइंट करनी हो, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने हो या हार्ड ट्रूथ्स बोलने हो। अब अगला चैप्टर बताएगा कि लीडर टफ कॉन्वर्सेशंस को कैसे बिना डर के काल्मली और इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। चैप्टर 9, टफ कॉन्वर्सेशंस विदाउट फियर। एथान स्टोन कहते हैं कि असली लीडर वही होता है जो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से नहीं भागता। ज्यादातर लोग टफ सिचुएशंस में या तो चुप हो जाते हैं या फिर गुस्से में रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन लीडर नीदर अवॉइड करता है नीदर एक्सप्लोड करता है। वह कामली, क्लैरिटी के साथ और पर्पस ड्रिवन माइंडसेट से टफ कॉन्वर्सेशंस हैंडल करता है,
क्योंकि टफ सिचुएशंस ही वो जगह होती है जहां लीडरशिप की असली मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ दिखाई देती है। अथान स्टोन टफ कॉन्वर्सेशंस के लिए 3 गोल्डन रूल्स बताते हैं। पहला रूल है फैक्ट्स फर्स्ट। लीडर कभी भी किसी से बात, इमोशन या ब्लेम से शुरू नहीं करते। वे हमेशा फैक्ट्स, डेटा और ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता और कॉन्वर्सेशन फाइट की बजाय सॉल्यूशन की डायरेक्शन में चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर, तुम हमेशा गलत करते हो बोलना एग्रेसिव है, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से रिपोर्ट्स टाइम पर नहीं आ रही। फैक्ट बेस्ड है। फैक्ट्स माइंड को काल्म करते हैं और कॉन्वर्सेशन को रैशनल बनाते हैं। दूसरा रूल है काल्म टोन। लीडर टफ बात भी स्टेडी टोन में रखते हैं, स्लो पेस, कंट्रोल्ड पिच और क्लियर वॉइस के साथ। काम टोन सामने वाले को यह सिग्नल देता है कि आप अटैक नहीं कर रहे, बल्कि जेन्युइनली सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। रिसर्च बताती है कि टफ कॉन्वर्सेशंस में टोन 40% इंपैक्ट क्रिएट करता है। इसलिए लीडर अपने वर्ड्स से ज्यादा अपनी वॉइस को डिसिप्लिन करते हैं। आपकी कामनेस सामने वाले की पैनिक को न्यूट्रल कर देती है और यही कम्युनिकेशन का असली पावर पॉइंट है। तीसरा रूल है क्लियर एंड। लीडर कन्वर्सेशन बिना कंक्लूजन के नहीं छोड़ते। वे ऑलवेज नेक्स्ट एक्शन या क्लियर एक्सपेक्टेशन बता देते हैं। इससे सिचुएशन सॉल्व होने का रास्ता साफ होता है। एम्बिग्विटी टेंशन पैदा करती है, लेकिन क्लैरिटी कॉन्फिडेंस। टफ टॉपिक हो या क्रिटिसिज्म, लीडर अंत में एक स्पेसिफिक नेक्स्ट स्टेप बताते हैं, जैसे हमें इसे ठीक करना होगा। मैं चाहता हूं कि आप हर सुबह 10 बजे रिव्यू अपडेट दें। यह सेंटेंस ना अग्रेसिव है ना वेग। यह एक्शन बेस्ड, रिस्पेक्टफुल और सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। यही फॉर्मूला टफ कॉन्वर्सेशंस को फाइट्स में बदलने से रोकता है। अथान स्टोन बताते हैं कि टफ कॉन्वर्सेशंस का असली फॉर्मूला यही है। जब आप फैक्ट से शुरू करते हैं, काल्मनेस में बोलते हैं और क्लैरिटी के साथ फिनिश करते हैं, तो सामने वाला आपकी बात मानने के लिए नेचुरली तैयार हो जाता है। अब आप लीडरशिप कम्युनिकेशन के ऑलमोस्ट हर पहलू को समझ चुके हैं। थिंकिंग, वॉइस, वर्ड, स्ट्रक्चर, प्रेजेंस, इन्फ्लुएंस और टफ कॉन्वर्सेशंस। लेकिन एक सवाल बाकी है, क्या ये स्किल्स सिर्फ पढ़कर आ जाएंगी? नहीं, लीडरशिप एक हैबिट है। अब अंतिम चैप्टर बताएगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में इन स्किल्स को कैसे प्रैक्टिस करें ताकि आप एक नॉर्मल इंसान से एक इन्फ्लुएंशियल लीडर बन जाए। चैप्टर 10, डेली लीडरशिप कम्युनिकेशन हैबिट्स। अथान स्टोन कहते हैं कि लीडरशिप कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है, यह एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे एक एथलीट रोज एक्सरसाइज करता है, एक सिंगर रोज रियाज करता है, वैसे ही एक लीडर रोज कम्युनिकेशन हैबिट्स को पॉलिश करता है। लीडरशिप कम्युनिकेशन एक स्किल नहीं, एक लाइफस्टाइल है। और अगर आप इन डेली हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपकी आवाज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रेजेंस और आपका इन्फ्लुएंस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पहली हैबिट है 2 मिनट मॉर्निंग स्पीच। सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट खुद से लाउडली बोलिए। आज आपके दिन का गोल क्या है, आपको क्या अचीव करना है और आप किस एटीट्यूड के साथ दिन को फेस करेंगे। इसे सेल्फ कम्युनिकेशन कहते हैं और यह माइंड को क्लैरिटी और डायरेक्शन देता है। रिसर्च कहती है कि जब आप अपने डे को वर्ड्स में डिफाइन करते हैं तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। यह छोटा सा प्रैक्टिस आपकी सोच को लीडर लाइक क्लैरिटी देता है। दूसरी हैबिट है हर दिन 30 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग। अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए, अपना इंट्रोडक्शन, कोई छोटा मैसेज या कोई डेली गोल। फिर उसे सुनिए और नोट कीजिए, क्या टोन स्टेडी है, क्या पेस बैलेंस्ड है, क्या प्रोनाउंसिएशन क्लियर है। यह सिर्फ 30 सेकंड्स की प्रैक्टिस आपकी वॉइस में ऐसा बदलाव लाती है कि कुछ हफ्तों में लोग खुद पूछने लगेंगे, आपकी बोलने की स्टाइल सडनली इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो गई। तीसरी हैबिट है एक पावरफुल कॉन्वर्सेशन रोज। हर दिन किसी एक व्यक्ति को मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए या गाइडेंस दीजिए, चाहे वह आपका कोलीग हो, बच्चा हो, फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर। लीडरशिप इन्फ्लुएंस प्रैक्टिस से आती है और हर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन आपकी कम्युनिकेशन मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। स्मॉल बट पावरफुल कॉन्वर्सेशंस आपकी रिस्पेक्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों को बढ़ाती है। चौथी हैबिट है स्पीक लेस, स्पीक बेटर। लीडर रैंडम बातें नहीं करते, वे कम बोलते हैं लेकिन हर शब्द का वजन होता है। अपनी लैंग्वेज को क्रिस्प, पर्पसफुल और क्लियर रखिए। फिलर वर्ड्स जैसे मतलब, है ना, शायद, कुछ तो, इन्हें रिड्यूस कीजिए। जितना कंसाइज कम्युनिकेशन होगा उतनी ही आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। पांचवी हैबिट है वीकली रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते 10 मिनट बैठकर अपनी कम्युनिकेशन मिस्टेक्स लिखिए। कहां टोन हाई हुआ, कहां क्लैरिटी मिसिंग थी, कहां आप रिएक्शन में चले गए। फिर अगला वीक शुरू होने से पहले डिसाइड कीजिए कि कौन सी चीज इंप्रूव करनी है। रिफ्लेक्शन ही रियल ग्रोथ की फाउंडेशन है। एथन स्टोन कहते हैं कि यही डेली हैबिट्स आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट कम्युनिकेशन पर्सनालिटी में बदल देती हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि लोग आपकी बात सिर्फ सुनते नहीं
उसे सीरियसली लेने लगते हैं। और यही मोमेंट होता है जब आप समझते हैं लीडरशिप सीखी भी जा सकती है और जी भी जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी एथान स्टोन की पावरफुल बुक टॉक लाइक अ लीडर की हमारी पूरी ऑडियो बुक समरी। अगर आप इन हैबिट्स को सिर्फ 30 दिन भी फॉलो कर लेते हैं, टोन कंट्रोल, पावर वर्ड्स, लीडरशिप प्रेजेंस, टफ कॉन्वर्सेशंस और डेली प्रैक्टिस, तो आपकी कम्युनिकेशन वो नहीं रहेगी जो आज है। आप महसूस करेंगे कि लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, आपके वर्ड्स को सीरियसली ले रहे हैं और आपकी प्रेजेंस खुद ब खुद रिस्पेक्ट क्रिएट कर रही है। यही वो बदलाव है जो एक नॉर्मल स्पीकर को एक रियल इन्फ्लुएंशियल लीडर में बदल देता है। अब अगर आप कम्युनिकेशन के साथ साथ अपने पूरे लाइफ सिस्टम को डिसिप्लिन्ड बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हैबिट्स, आपकी रूटीन और आपकी डेली एनर्जी भी लीडर लेवल तक पहुंचे, तो आपको मेरी अगली ऑडियो बुक समरी जरूर सुननी चाहिए। और वो समरी है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। यह किताब आपको सिखाती है कि डिसिप्लिन कैसे बनाया नहीं जाता, बल्कि डिजाइन किया जाता है। इसलिए अभी अगले वीडियो पर जाइए और हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की पूरी ऑडियो बुक समरी सुने। आपका पूरा माइंडसेट वहीं से ट्रांसफॉर्म होना शुरू होगा। और हाँ, मैं आपसे वहीं मिलूंगा।